गृह दिया, उनका मतलब कि स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुए। लेकिन मैं हूँ जनक नंदिनी माँ जानकी, मन कर रहा है कि आपको चौगाई ले चलते हैं। मेरा चौगाई अतिथि सत्कार में नंबर 1 है और वहाँ आपका जम के अतिथि सत्कार होगा। और लेकर के हम इनको आए। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर आ चौगाई दोनों जगह से खबर के हेडिंग बटुए कि बक्सर में महिला मोर्चा के कार्य समिति के भइल आयोजन, ओहिजे चौगाई में भइल चाय पो चर्चा। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी नेत्री प्रतिभा सिंह और भाजपा के महिला जिलाध्यक्ष शीला त्रिवेदी के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल को नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो करी। गांव चलो अभियान के कार्यक्रम के शुरुआत हो गई। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री शोभा सिंह के आगमन भई। शोभा सिंह के द्वारा महिला मोर्चा कार्य समिति के विधिवत ब्रीफ भी कइल गई। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यक्रम के संबोधित करत प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता कहनी कि महान महर्षि विश्वामित्र के तपोभूमि भगवान श्री राम के श्री चरण से स्पंदित पवित्र भूमि माँ गंगा जल के से पवित्र पुष्पित पल्लवित ऐतिहासिक भोजपुरी भूमि बक्सर के सबसे पहले यहाँ के नमन कहनी कि भारत के परम पुरुषार्थवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक गो महिला के विकास खातिर दर्जनों मजबूत योजना के क्रियान्वयन कइल जा रहल बा। एहमे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल योजना, राशन, आयुष्मान कार्ड जैसन तमाम योजना बटुए। एकरा अलावे प्रधानमंत्री 2 से 3 करोड़ महिला के लखपति दीदी बनावे के संकल्प लेले बानी। यहाँ के कहनी कि स्वरोजगार खातिर महिला के मुद्रा योजना से 30 करोड़ से अधिक राशि दिहल गईल बा। खेती से जुड़ल माई बहन के ड्रोन दीदी बना के उनका जीवन में विकास के नया आयाम दिहल जा रहल बा। प्रधानमंत्री के द्वारा देश के सुरक्षा के मजबूती प्रदान करे खातिर रक्षा बजट को 6.2 लाख करोड़ रुपया खर्च करे के लक्ष्य रखल गईल बा। साथ ही साथ बच्ची के जन्म लेवे से लेके कन्या होखे तक सुकन्या योजना से बुढ़ापा तक विधवा पेंशन तक के दर्जन योजना चलावल जा रहल बा। भारत में अंतरिक्ष के लेके ओलंपिक तक महिला के मजबूती दिखाई दे रहल बा। आज यह कारण बा कि भारत महिला सशक्ति तेजी से विकास कर रहल बा। सबसे बड़ उपहार हम महिला के प्रधानमंत्री लोकसभा राज्यसभा जैसन उच्च सदन में 33% महिला आरक्षण के सीट दिहल गईल बा। जवन आवे वाला समय में महिला के हाथ में देश के कानून आ योजना के निर्माण और बदलाव के शक्ति आ जाई। जबकि भाजपा बक्सर जिलाध्यक्ष विजय कुमार सिंह और भोला सिंह कहनी कि बक्सर जिला महिला मोर्चा समाज के जगावे आ एकजुट करे में योगदान दे रहल बा। महिला के राष्ट्रवाद और सनातनवाद के मजबूत करे में बहुत अहम बटुए। आज के महिला मेहनती आ सशक्त बाड़ी। महिला जिलाध्यक्ष शीला त्रिवेदी कहनी कि प्रधानमंत्री हम महिला के अनेक प्रकार के सहायता दे दिले बानी, जौना से जीवन जिए में हमनी के सहूलियत हुई। यह कारण बा कि नरेंद्र मोदी के सरकार फिर से बनावे में बक्सर जिला महिला शक्ति फिर से तैयार बिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा नेत्री प्रतिभा सिंह, नगर अध्यक्ष कंचन देवी, उपाध्यक्ष दीपाली विश्वास, संजू देवी, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना, विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो पटल पर चल रही थी। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो मोदी गारंटी की रथ लगी थी, उनमें भी माननीय मोदी जी का ये सोच था कि गांव में जाकर जब हमारी मोदी गारंटी रथ लगती थी तो वहां पर हमारी महिला मोर्चा की बहनें, युवा साथी और बुजुर्ग हमारे सारे लोग पंचायत स्तर तक जमा होकर के और संबंधित पदाधिकारी को स्टॉल लेकर बैठाया गया था, ताकि जो लाभ उनके घर तक नहीं पहुंचा हम उनके घर तक पहुंचाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है। इसी सोच के तहत आज आप लोगों के सामने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी, मैं तो अपने आप को एक कार्यकर्ता समझती हूँ, लेकिन पार्टी ने एक जिम्मेवारी दिया है प्रदेश अध्यक्ष का, तो
तो आप सबके समक्ष यहाँ पर खड़ी हूँ और आप सबों से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि माननीय मोदी जी का सपना है विकसित भारत संकल्प यात्रा, यानी कि विकसित भारत का उन्होंने संकल्प लिया और इसी के तहत गांव-गांव पंचायत विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी गारंटी रथ लगी। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और हमारे पूर्व के कितने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी, अनेक महान उन नेताओं का, उन प्रणेताओं का, उन बौद्धिक लोगों का योगदान रहा। उन्हीं जो सपना छूट गया, जो काम वंचित रह गए, माननीय अटल जी ने चहुमुखी विकास किया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दिया, बहुत सारी चीजों को उन्होंने दिया। तो जो सपना थोड़ा सा बच गया था, उन सपना को साकार कर रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उनका सपना है कि 1947 में जो देश आजाद हुआ तो 1947 में भारत विश्व के मानचित्र पर विकसित देश घोषित हो, यही उनका सपना है और वो सपना हम सब मिलकर करेंगे। आज बिहार में हमारे एनडीए की सरकार बनी है, हम एनडीए की सरकार में बिहार में चहुमुखी विकास करेंगे और विकास की गंगा बहाएंगे। महिलाओं का सम्मान तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण उन्होंने दिया, देश को नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया। 3 तलाक से हमारी जो बहनें दबी कुचली थी, अल्पसंख्यक थी, उनको उन्होंने आजाद कराया। अयोध्या में श्री राम लला की स्थापना हुई और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्री रामचंद्र के लिए अयोध्या में उनको उन्होंने गृह दिया, उनका मतलब कि स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुए। लेकिन मैं हूँ जनक नंदिनी माँ जानकी, मिथिला की धरती दरभंगा मेरा गृह जिला है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मिथिला के सीतामढ़ी जहाँ पर जनक राजा जब हल जोत रहे थे तो सीता माता का वहां पर अवतरण हुआ था। तो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माँ जानकी, माँ सीता का भी भव्य मंदिर बने, ऐसा उन्होंने घोषणा किया है। इसीलिए हम सभी उन हमारे महान यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करते हैं, जो भारत की संस्कृति, सभ्यता और सनातन और ये लोगों को एक साथ सबको जोड़ करके सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास को लेकर हम गांव की ओर जा रहे हैं और उन लाभार्थी बहनों से मिल रहे हैं, उन लाभुक भाइयों से मिल रहे हैं जिनको लाभ मिला, जिन जीविका दीदी को लाभ मिला, जिन आशा की बहनों को लाभ मिला, जिन हमारे बुजुर्ग चाचा काका को वृद्धा पेंशन मिला, विधवा पेंशन मिला, मेरी बहनों को आवास मिला, उनके बीच हम जा करके उनको प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि आपके ही विश्वास से, आपके मत से और आपके आशीर्वाद से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन आपको प्रणाम करते हैं कि आप और आशीर्वाद दीजिए कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारी बहुमत से जीत करके पुनः प्रधानमंत्री बने। इस तरह का हम लोगों का संकल्प है और उसी संकल्प की सिद्धि के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम एनडीए के कार्यकर्ता गांव की ओर आए हैं। और आप सभी यहाँ पर जितने हमारे युवा साथी हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे प्रखंड प्रमुख हैं, मुखिया जी हैं, सारे लोग यहाँ पर हैं। आप सबों से मेरा आग्रह है कि हम सभी लोग अपने देश को एक विकसित भारत बनाए, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है। उस संकल्प में शामिल होकर हम उस सिद्धि तक पहुंचे और अपने भारत के नाम को विश्व के मानचित्र पर 1 नंबर पर लाए। यही संकल्प हम लोग ले और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। मुझे लगता है कि यहाँ की जो हमारी मातृशक्ति है और हमारे भाई हैं, आप सभी ने, मुझे लगता है कि आप सबों ने ठाना है, कमल ही खिलाना है और माननीय मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है इस धरती से, इस रामचंद्र की धरती से। ऐसा मुझे आभास दिखता है कि सरकार बनने में ये बक्सर जिला का बहुत बड़ा योगदान होगा और सबसे अधिक वोट इस बक्सर जिला से मिलने वाला है, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। आप सबों को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और विकसित भारत में अपना योगदान करने के लिए आपसे आह्वान करती हूँ। अब बातें तो बहुत है, लेकिन मुझे पटना जाना है और कल मुझे भागलपुर आना है। तो आप सबों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंदित हूँ मैं। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद और आपका साथ और सबका सहयोग से हम फिर से सरकार बनाएंगे और सभी लोग कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे का साथ देंगे और अपने समाज में भी शिक्षा सबसे बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है। कोरोना वैक्सीन हमारे माननीय मोदी जी ने दिलवाया, 80 लाख लोगों को उन्होंने राशन फ्री में दिया था। बहुत सारी बातें हमसे अधिक आप लोग जानते हैं, इसलिए सभी को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। रूपरेखा होता है, अध्यक्ष जी प्रदेश से आई है, हम अध्यक्षता किए और ये हमारी दीदी ने आप सभी को बीच में चाय पर चर्चा पर हम सभी लोग जो चर्चा हुआ और ये इस कार्यक्रम का समापन हमारी इस विधानसभा की प्रत्याशी रही हम सभी की बड़ी बहन प्रतिभा दीदी इस कार्यक्रम का समापन करेंगी। आप दीदी उठिए और कार्यक्रम का समापन कीजिए, क्योंकि आपका ये नाना गांव है और इतने लोग क्षणिक मात्र में आ गए, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। यहाँ उपस्थित आप सबके अपने से जितना लोग बानी सबके प्रतिभा सिंह के हाथ जोड़ के प्रणाम बा। यहाँ हम लोगों की प्रदेश अध्यक्षा है आदरणीय डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी, शोभा जी और हमारी जिला अध्यक्षा शीला त्रिवेदी जी। आप लोग यहाँ आई, आज इस चौगाई गांव को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि भाजपा की इतनी बड़ी बड़ी पदाधिकारी यहाँ आए और हम लोगों को आपका स्वागत करने का एक मौका मिला। लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद हम रउआ सबके देतानी कि वहाँ से ये बोली कि हमको चाय पर चर्चा का मन कर रहा है कि आपको चौगाई ले चलते हैं। मेरा चौगाई अतिथि सत्कार में नंबर 1 है और वहाँ आपका जम के अतिथि सत्कार होगा और लेकर के हम इनको आए। जितना देर में हमनी के पहुँचनी जा, आधो घंटा टाइम ना लगल हुई, उतना देर में एजा हमार नवयुवक बच्चा लोग जनरेटर लगा के और अपने सब इतना लेट में आ करके इस तरह से जो बैठ करके रहुआ सब हमनी के इंतजार करनी और इतना माने बढ़िया संख्या में आज मैडम के स्वागत भइल। आज हम सही में बहुत खुश बानी और रउआ सबके बार बार धन्यवाद कहतनी। चौगाई गांव तो ऐसे ही अपना आप में अलग है, लेकिन आज बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हमने के पास टाइम ना रहे, बहुत कम थोड़ा सा समय में हम लोग इकट्ठा हुए। हमने अपने मुखिया जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे मुखिया जी दौड़ते चले आए, हमारे ऋषिकांत जी, ये सभी लोग, सोनू जी, ये सारे लोग, आप सभी बड़ हमारे सारा लोग चले नी आ इतना सुंदर कार्यक्रम के इतना खूबसूरत बनौनी। बार धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।